आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि 9 मई के तारीख दिन पर कौम के लिए शर्मिंदगी लाने वाले जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मनसूबाबंदी से किए गए हालिया अलमनाक वाक़यात की दोबारा इजाज़त नहीं दी जाएगी। सियालकोट गैरिजन का दौरा करते हुए गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज तमाम शोहदा और उनके अहल खानों को हमेशा मुकद्दम रखते हैं। शोहदा, मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी अवाम के लिए फ़ख्र का बायस हैं। पाकिस्तानी अवाम के दिलों में शोहदा का अजीम मकाम हमेशा कायम रहेगा। किसी को शोहदा की यादगारों की बेहरमती नहीं करने दी जाएगी। आर्मी चीफ ने शोहदा की यादगार पर फूल भी रखे। दहशतगर्द इमरान खान के घर पर छुपे हैं, 24 घंटे में पुलिस के हवाले किया जाए वरना कानून हरकत में आएगा। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान को वार्निंग दे दी, पुलिस को फ्री हैंड दे दिया, वाजे कर दिया कि दहशतगर्दी के वायरस का इलाज वैक्सीन या मेडिसिन से नहीं होता, इसके लिए सर्जरी होगी। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाद में वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि हसास तनसीबात को निशाना बनाने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। शरपसंदों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क पहुंच गई, जमान पार्क जाने वाले रास्ते बंद। पुलिस ने 9 मई को जिना हाउस और हसास तनसीबात के करीब एक्टिव रहने वाले 35 मोबाइल फोन नंबर ट्रैक और फोन कॉल्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। इमरान खान को एक बार फिर गिरफ्तारी का खदशा, कहा पुलिस ने घर का मुहासरा कर लिया है। शायद ये गिरफ्तारी से पहले उनका आखिरी बयान हो। डिजिटल मीडिया पर खिताब में इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश ये कहकर की, अकल करें, बात करें, मसला हल करें, इलेक्शन करवाएं, मुल्क बचाएं। 40 दहशतगर्दों की मौजूदगी का बहाना बनाकर उनके घर हमला ना किया जाए। सर्च वारंट लाएं, वो सारा घर दिखा देंगे। PDM खौफजदा है कि इमरान जीत गया तो NRO वापस हो जाएगा, इसीलिए फौज और PTI को आमने सामने करवा दिया गया। इमरान खान ने कहा कि वो वारंट होने पर 9 मई को आराम से गिरफ्तारी देने को तैयार थे, मगर उन्हें जिस तरह गिरफ्तार किया गया उसका रद्द-ए-अमल आना था। लोगों को PTI छोड़ने का कहने वालों को पता ही नहीं कि मुल्क कहाँ जा रहा है। ऐसे PTI खत्म नहीं होगी, जीत उनकी पार्टी के टिकट की होगी। PDM के रेलू कट्टों का वोट बैंक ही नहीं है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसका एक बार फिर जबरदस्त रद्द-ए-अमल आएगा। रियासत और हसास तनसीबात पर हमले की जड़ें इमरान नियाज़ी की 1 साल की तकारीर में पोशीदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन PTI के बयानात की मजम्मत, कहा कि इमरान नियाज़ी ने अपनी सियासी तहरीक को हक व बातिल के दरमियान जंग करार दिया। मुसल्लह अफवाज और मौजूदा आर्मी चीफ को बदनाम किया। मकसद तशद्दुद पर उकसाना था, जिसका हमने 9 मई को मुशाहिदा किया। वज़ीर आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों को शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। PTI रहनुमा फवाद चौधरी और वलीद इकबाल की कोर कमांडर हाउस और GHQ पर शरपसंदी के वाक़यात की मजम्मत। फवाद चौधरी बोले, 9 मई के वाक़यात शर्मनाक थे। जो मुलविस हो, चाहे ताल्लुक PTI से हो या ना हो, इंक्वायरी के बाद सज़ा मिलनी चाहिए। पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। PTI रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल बोले, लाहौर के जिना हाउस पर हमले के वक्त उन्होंने मुश्तइल PTI वर्कर्स को अंदर देखा। ये वर्कर्स का इनफरादी फेल था, ना पार्टी ने ऐसा कोई ऐलान किया, ना ऐसी कोई पॉलिसी थी। हमला शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। आर्मी एक्ट समेत मुतलका कवानीन के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बन सकता कि कल खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे कोई आँच है तो उसमें मैं भी उस लिस्ट में हूँ। जी, मैं PTI से, उसकी मेंबरशिप से, बेसिक मेंबरशिप से, और उस जो अहदे मेरे पास हैं उनको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, उससे मैं दस्तबरदार होता हूँ। PTI रहनुमा आमिर कियानी का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान, कहा पिछले 1.5 माह में PTI की किसी मीटिंग में शिरकत नहीं की। 9 मई के वाक़यात से बहुत तकलीफ हुई। पूरे सियासी करियर में कभी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं दिया। अफसोस है कि 24 साल बाद इन वाक़यात की वजह से सियासत से दस्तबरदार होना पड़ा। पाकिस्तान बहरानी कैफियत में है। PDM का शुक्रिया जो मईशत संभालने में लगी है। PTI के रुकन सिंध असम्बली संजय गंगवानी और करीम कबूल का पार्टी छोड़ने का ऐलान। फौज हमारी है, हम फौज से हैं। पहले वो कोर कमांडर साहब के घर में, जिना हाउस जिसे कहते हैं, जो तोड़ फोड़ की, मियां वाली के कोर्ट को जला दिया, पाकिस्तान एयरफोर्स का।
MM आलम वो जला दिया, उसके बाद वो रेडियो पाकिस्तान जला दिया। सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई मुझे कि जो वो शोधा मॉन्यूमेंट जलाया। वो जो शोधा मॉन्यूमेंट है उसमें शहीदों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये जो वायलेंट और दहशतगर्दी हुई है, जिसने की है उनका हिसाब भी होना चाहिए, किताब भी होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा अली जैदी की 9 मई के वाकयात की मजम्मत, दहशतगर्दी के करता धरताओं को सजा देने का मुतालबा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई छोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। हुकूमत सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद अली जैदी की नजरबंदी खत्म करके उन्हें फौरी जैकबाबाद मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। अली जैदी को एक रोज पहले जैकबाबाद से आधे रास्ते से वापस कराची लाकर उनके अपने घर में नजरबंद किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली जैदी ने लोगों को आपस में लड़वाने वाले पीटीआई के अंदर के लोगों पर तनकीद की। अपनी पार्टी खिदमात का जिक्र करते हुए आप दीदा भी हो गए। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी पार्टी के अंदर से ये आवाजें निकालते हैं जो खुद नहीं करते, कुछ जो करते हैं उनको गिराने के लिए ये घटिया बातें करते हैं। कोई मुझे प्रेशर नहीं दे सकता पीटीआई छोड़ने का। आर्मी चीफ से गुजारिश होगी कि देखें, जो बच्चे हैं जो ब्रेन वॉश होकर गुमराह होने के बाद इस गलाजत के अमल का हिस्सा बने, मेरी गुजारिश होगी आप लोगों से कि इनसे हमदर्दी करें। लेकिन जो बेगैरत इनको ब्रेन वॉश करते आ रहे हैं, जो बेगैरत आज ये कह रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं और ये नहीं होना चाहिए था, इन बेगैरतों की ना आंखों के आंसू देखे, ना इनके फरमाइशी दर्द देखे, ना इनके पकड़े जाने पर अस्पताल की दौड़े देखे। आर्मी चीफ से आर्मी एक्ट के तहत स्ट्रांगली अपील करूंगा, इन बेगैरतों को कड़ी से कड़ी सजा ऐसी दी जाए कि जो इबरत का निशान बने। 9 मई को जिन नौजवानों को ब्रेन वॉश करके गुमराह किया गया, उनसे हमदर्दी की जानी चाहिए, लेकिन गुमराह करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इबरत का निशान बना दिया जाए। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल बावडा की आर्मी चीफ से अपील, कहा कि गुमराह करने वाले और आग लगवाने वाले आज मजम्मतें कर रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, न इनके आंसू देखें, न इनके फरमाइशी दर्द देखें। ये वही लोग हैं जो दूसरों की गिरफ्तारियों पर उन्हें बीमारी के ताने देते थे। तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से दूसरी MKM बनती जा रही है। कोर कमांडर हाउस पर हमले का मंसूबा बनाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इमरान खान के साबिक करीबी साथी जहांगीर तरीन का मुतालबा। कहा, जिन्ना हाउस में जो कुछ हुआ उसे देखकर अफसोस हुआ। भुट्टो, बेनज़ीर और नवाज शरीफ को सजाएं मिली, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। इमरान खान के साथ उनका कनेक्शन टूट चुका, दोस्ती 2 साल पहले ख़त्म हो चुकी। तहरीक इंसाफ को ज़िंदगी के 10 साल इसीलिए दिए थे कि नया पाकिस्तान बनाए। अगर ये फट गई कौम तो आप सबको अपने आप को बचाना छुपते फिरेंगे आप। ये जो सारे बादशाह बनी हुई है, तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूँ। 9 मई को गिरफ्तारी से चंद घंटे पहले इमरान खान ने वीडियो बयान में कारकुनों को तैयार रहने का हुक्म दिया और धमकी दी कि अगर कौम फट पड़ी तो आप लोग छुपते फिरेंगे। 12 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर भी इमरान खान ने गिरफ्तारी के बाद हंगामों को अवामी रद्द-ए-अमल कहा, लेकिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद चेयरमैन PTI ने यू टर्न लिया और जलाओ घेराव के वाकयात को मुनज़्ज़म साजिश करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि बेटे से चंद हज़ार दिरहम तनख्वाह न लेने पर उन्हें नाअहल करवा कर जेल में डाल दिया गया। दूसरी तरफ एक साबित शुदा करप्ट को सादिक और अमीन करार दिया गया। हमें सज़ा सुनाने वाले 60 अरब रुपए लूटने वाले का इस्तकबाल करते हैं, कौन करेगा ऐसे अदल का एहतराम। इमरान खान को 9 मई से पहले और 9 मई के बाद के किसी केस में 31 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी। 31 मई को हर सूरत पेश होने का हुक्म। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हाजिरी से इस्तिस्ना की एक दरख्वास्त मंजूर कर ली, बार बार नहीं होगी। एक इंसान के लिए इतने मुकदमात में पेशी मुमकिन नहीं। इमरान खान अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। तफ्तीशी अफसर लाहौर में जाकर इमरान खान से तफ्तीश करें, दूसरी सूरत में उन्हें सवालनामा भेजा जाए। इमरान खान के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसील पेश करने के लिए विफाक की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। मजीद समाअत 31 मई तक मुलतवी।
नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया से मौसूल 190 मिलियन पाउंड्स का केस। नैब ने जमान पार्क लाहौर में इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी को नोटिस वसूल करवा दिया। इससे पहले नैब टीम सुबह 2 घंटे इंतजार के बाद वापस चली गई थी। नैब रावलपिंडी में इमरान खान और बुशरा बीबी कल तलब अदम हाजिरी पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। इसी केस में साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और फैसल लावडा 24 मई और साबिक मामले खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर 22 मई को तलब। तीनों को उस वक्त की काबीना में वजीर होने की बिना पर तलब किया गया। जुल्फी बुखारी को भी 22 मई को पेशी के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने शीरी मजारी और फलकनाज को केस से डिस्चार्ज कर दिया, रिहा कर दिया गया। शीरी मजारी ने रिहाई पर विक्ट्री का निशान बनाया तो उनके साहिबजादी ईमान मजारी ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया। आगे चलकर शीरी मजारी ने फिर विक्ट्री का निशान बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी और सेनेटर फलकनाज को गिरफ्तार न करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद पेश। अदालत का महमूद रशीद का सर्विसेज अस्पताल से मेडिकल कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के 18 कारकुनों की नजरबंदी का हुक्म मुअत्तल। फौरी रिहा करने का हुक्म। 3 रोज के लिए हिफाजती जमानत भी मंजूर। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान को रिहाई के फौरन बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा शाह महमूद कुरैशी असद उमर को कैद में डाले 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुका। शहरयार आफरीदी की अहलिया को कैसे कैद किया जा सकता था। शीरी मजारी से रवा सलूक के बारे में जानकर दुख हुआ। ख़वातीन कारकुनों से वहशियाना सलूक के वीडियो शवाहिद सामने आ रहे हैं। सारा मामला इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों के सामने भी रख रहे हैं। खान साहब आप फवाद चौधरी और मलिका बुखारी का नाम लेना भूल गए। फवाद चौधरी की बीवी हिबा फवाद का इमरान खान से शिकवा। कहा खान साहब आप जमशेद चीमा मुसरत चीमा के नाम लेना भी भूल गए। इमरान खान ने अपने बयान में पीटीआई रहनुमाओं के नाम लेकर उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत और रिहाई का मुतालबा किया था। तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े रहनुमा ने मुस्लिम लीग नून में आने का राबता किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकिशाफ। कहा उन्होंने जवाब दिया वो ऐसे कामों में नहीं पड़ते, मेरे वालों ना ही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं होंगे, इलेक्शन इसी साल अक्टूबर में होंगे। इमरान खान के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। कोई सियासी जमात कभी मुल्क मुखालिफ नहीं रही, ना ही गद्दारों पर मुश्तमिल है। सबको कहते हैं मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तजवीज़। कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को कहते हैं कि दोबारा सोचें। रोज़मर्रा के वाक़यात और सख्त बयानबाजी लोगों की सोच को धुंधला देती है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कायम होने वाला अमन गैर मामूली है। क्या हमारी क़यादत भी ईरान और सऊदी अरब जैसी अजमत का मुजाहिरा कर सकती है? इंटरबैंक में $1 44 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 284 रुपये 96 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये 70 पैसे महंगा होकर 299 रुपये 70 पैसे का हो गया। पाक फौज की हिमायत में आज भी मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में मुस्लिम लीग काफ की रैली। चौधरी शुजात ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि एक शख्स लीडर बनता है और लोगों को उकसाता है कि आप तोड़ फोड़ करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उन लोगों पर पाबंदी लगानी चाहिए। रैली से खिताब में चौधरी सरवर ने पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन करार दे दिया। इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी की रैली, पाक फौज से इजहार यकजहती के नारे। पेशावर में भी पाक फौज की हिमायत में रैलियां। किला बाला हिसार तक कौमी परचम उठाए नौजवानों की शिरकत। कराची, हैदराबाद, नसीराबाद, जैकबाबाद, नौशहर फिरोज, बहावलपुर, हाफिजाबाद, हब, गुजरात और भिंबर आज़ाद कश्मीर में भी पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गईं। नौ मई को जिना हाउस पर शरपसंदों के हमले की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। तफसील के मुताबिक दोपहर 2:35 से 2:40 तक मुजाहिरीन जमान पार्क में जमा होना शुरू हुए। 3 से 3:15 के दरमियान यास्मीन राशिद और दीगर कायदीन लिबर्टी चौक पहुंचे। 4 बजे मुश्तिल हुजूम ने कैंट का रुख किया।
जहां पहले से शरपसंदों का एक टोला शेरपाव ब्रिज पर मौजूद था। 25 से 30 अफराद पर मुश्तमिल टोले ने शाम 5:15 बजे जना हाउस पर पहला धावा बोला। बाद में धर्मपुरा और फोटो समेत वक्फे से जत्थे जना हाउस पहुंचे और बड़ी तादाद के साथ दोबारा एंट्री की। 6:30 से 7:55 तक तकरीबन 2000 लोगों ने जना हाउस को मुकम्मल तबाह कर दिया। जना हाउस की तबाही का यह सिलसिला रात 8 बजे तक जारी रहा। शोबिस से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने लाहौर में जिना हाउस का दौरा किया। गुलकार साहिर अली बग्गा, डिज़ाइनर HSY, क्रिकेटर उमर अकमल, क्रिकेटर कामरान अकमल, गुलकार वारिस बेग, हामिद अली खान, अदाकार मुअम्मर राना, मेघा, उस्ताद शफकत अमानत अली खान और सलमान बट शरीक हुए। गुलकार वारिस बेग ने कहा कि पाक फौज का हौसला है कि उन्होंने तहम्मुल से काम लिया। गुलकार हामिद अली खान ने कहा कि जैसा हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था। अदाकार मुअम्मर राना ने कहा कि जिना हाउस में ये सब देखकर बहुत दुख हुआ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इबाद फारूक अपने वीडियो बयान से मुकर गए। पहले वीडियो बयान में पार्टी टिकट वापस करने का ऐलान किया था। इंकिशाफ किया था कि यास्मीन राशिद और महमूद रशीद समेत दीगर क़यादत ने फ़ोन करके लिबर्टी मार्केट बुलवाया और कहा गया कि कोर कमांडर हाउस जाकर आग लगानी है। इबाद ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पहुंचकर बयान बदल लिया। कहा हौसले बुलंद है, इमरान खान के साथ खड़े थे, अब भी उनके साथ हैं। गुड टू सी यू। सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने IG इस्लामाबाद से कहा, IG साहब गुड टू सी यू। इस मुकालमे पर कमरे अदालत कहकहों से गूंज उठा। अदालत में IG इस्लामाबाद ने बताया कि PTI रहनुमा फवाद चौधरी पर 2 मुकदमात हैं। अदालत ने IG इस्लामाबाद के बयान के बाद फवाद चौधरी की दरखास्त निपटा दी। फवाद चौधरी ने हाई कोर्ट से जमानत के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर दरखास्त दायर की थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के हवाले से मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और सऊदी नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। मुआहदा आज़मीन हज की इमिग्रेशन के अमल को आसान और हमवार करने में अहम साबित होगा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर अब्दुल अजीज़ दाऊद ने मुलाकात भी की। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का कहना है कि 9 मई को इमरान खान की मनसूबाबंदी के तहत उनके जत्थों ने हमले किए। इमरान खान ने लोगों को उकसाया। मुराद सईद ने लोगों को जगह का बताया। ये बरीउज़िम्मा नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब इनको रिलीफ दे रही थी, ये लोगों को पैगाम दे रहे थे। अदालतों को भी सोचना पड़ेगा कि रियासत की रिट कायम रखना सिर्फ हुकूमत का काम नहीं। कराची में डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिटी बस की तारुफी तकरीब। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन ने कहा, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर में पीपल्स बस सर्विस कामयाबी से चल रही है। डीजल की बढ़ती कीमतों के बावजूद पीपल्स बस सर्विस के किराए में इजाफा नहीं किया। सिंध हुकूमत ने खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज़ किया। चंद दिन पहले कराची में पीपल्स बस सर्विस की एक बस को जला दिया गया। इमरान खान का घर बकवाकर बसों के नुकसान का अदाला करवाना पड़ा तो करेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट के नए बस डिपो बना रहे हैं, जहां 2 मंजिला डिपो बनाएंगे। रेड लाइन पर काम को तेज कर दिया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि हुकूमत आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन पर मुकदमा चलाने पर नजरसानी करे। सियासी एजेंडे के तहत सरकारी दिफाई तनसीबात पर हमले और जलाओ घिराव करने वालों का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत किया जाए। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। ऐसा ट्रायल शफाफियत पर सवाल उठाएगा, जिस पर बहस होगी और हमदर्दी पैदा होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की सदर आरिफ अलवी पर तनकीद। कहा, सदर दफ्तर खारजा को बताए बगैर गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकातें कर रहे हैं। दफ्तर खारजा से बालाई मुलाकात इंतहाई गैर मुनासिब फ़ेल है। आरिफ अलवी सदर कम और तहरीक इंसाफ के कारकुन ज़्यादा लग रहे हैं। अलवी साहब इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI ने 190 मिलियन पाउंड के केस पर पर्दा डालने के लिए जलाओ घेराव किया।
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ारत ख़ारिजा और बैरून मुल्क 100 से ज़ायद सिफारती मिशंस के दरमियान राबते बेहतर बनाने के लिए शेयर पाकिस्तान पोर्टल का आगाज़ कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि ऑनलाइन मयारी मालूमात का निज़ाम पाकिस्तानी ख़ारिजा पॉलिसी के मकासद के हुसूल में मुआवन साबित होगा। सवात के इलाके संगोटा में स्कूल की बच्चियों पर फायरिंग का मुकदमा वैन ड्राइवर की मुद्दईयत में पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज। मुलजिम ने अदालत के सामने इतराफ़ी जुर्म कर लिया, जेल भिजवा दिया गया। वाक़े के खिलाफ चारबाग में एहतजाजी मुजाहरा, मैंगोरा ख्वाजा खेला रोड ब्लॉक। गुज़श्ता रोज़ निजी गर्ल्स स्कूल में फायरिंग से एक बच्ची जाम बहक और 5 बच्चियाँ जख्मी हो गई थी। कराची सुपर हाईवे पर मोटरसाइकिल रेस के दौरान हवाई फायरिंग, मोटरसाइकिल सवार खतरनाक तरीके से बाइक्स दौड़ाते रहे, सड़क जाम कर दी। पुलिस ने कोई कार्रवाई न की। वाक़े से इजहार लाइल्मी। एशिया कप 2023 के हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान ने दुबई को तरजीही वेन्यू करार दे दिया। पीसीबी के मुताबिक कोलंबो या किसी और वेन्यू से दुबई जितनी गेट मनी हासिल नहीं हो सकती। एसीसी खसारा पूरा करती है तो हाइब्रिड के लिए किसी भी वेन्यू का फैसला कर ले। हाइब्रिड फार्मूले में पाकिस्तान नेपाल के खिलाफ मैच होम ग्राउंड में खेलेगा। बाकी 3 मैचेस में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम्स आमने सामने होंगी। भारत के ग्रुप मैचेस सुपर 4 मरहला और फाइनल हाइब्रिड फार्मूले के वेन्यू पर होगा। पीसीबी ने भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट सीरीज के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाक भारत टेस्ट सीरीज के लिए पहला ऑप्शन इंग्लैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया होगा। दोनों टीम्स के दरमियान आखिरी बार टेस्ट मैच दिसंबर 2007 में खेला गया था। कोयटा में जारी नेशनल गेम्स के छठे रोज विमेन रग्बी में वापडा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 2 रोजा साइकिलिंग इवेंट वापडा के नाम रहा। विमेन हैंडबॉल में आर्मी और वापडा की टीम्स फाइनल में पहुंच गई। गेम्स में फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, फेंसिंग और बॉक्सिंग में खिलाड़ी एक्शन में रहे। नेशनल गेम्स के मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। शहाब उमर इस बारे में आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। जियो टेलीविजन पर पेश किया जाने वाला ड्रामा सीरियल तेरे बिन अवामी मकबूलियत में सबसे आगे। ड्रामे की हाल ही में नशर होने वाली अक्सात ने गुज़श्ता 3 साल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। 18.2 की सबसे बुलंद तरीन रेटिंग हासिल कर ली। 7 स्काई एंटरटेनमेंट का तख्लीक करता ड्रामा सीरियल यूट्यूब पर भी मकबूल। मजमूई तौर पर 2 अरब से ज़्यादा बार देखा गया।